2 मीडियम साइज़ के पराठे बनाती हूँ मैं जब स्कूल से ये लोग आते हैं। ये सुबह वाला नाश्ता नहीं समझिएगा, ये अभी स्कूल से आए ना, ये देख लें कपड़े भी इन्होंने चेंज कर लिए। इनकी शराफत का मुजाहरा दिखा रही हूँ आपको कि ना मैं इनके यूनिफॉर्म भी टांग दिया जी। तो 2 पराठे मैं बनाती हूँ, थोड़े छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं। उसमें से हाफ़ मैं दोनों को देती हूँ। ये ज़ियान का है, ये छोड़ दिया, बहुत मुश्किल से इतना सा खाया कबाब और ये चटनी छोड़ दिया है। कबाब नहीं खाती है तो इसने अचार के साथ ये थोड़ा सा खाया है। अच्छा, अब ये वीडियो देख के ना ज़ियान खाने शुरू हो गए। अच्छा जी, तो ये भी खा, अभी थोड़ी देर होगी ना। और ये सुल्तान को मैंने छोटे छोटे से बाइट बना के दिए थे। चाय जो है इन्होंने थोड़ी वेस्ट कर दी, थोड़े से निवाले, मुँह से निकाले, थोड़े ऐसे इस तरीके से वेस्ट किए हैं। और ना खाते कुछ है नहीं, हर 2 मिनट बाद फिर इनको भूख लग रही होती है और हर 2 मिनट बाद इनको खाना चाहिए होता है। और ये जो है, ये क्या, ये रुमाल क्यों यहाँ लगाया हुआ है? और ये डाकू डैडी, पठान भाई। तो बस यही है हमारी ज़िंदगी। इसी तरीके से बार बार हम नाश्ता बनाते रहते हैं और ये वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा जी, मैं अपने लिए ना नाश्ता नहीं बनाती हूँ, जो बच्चे छोड़ते हैं ना वही मैं खा रही होती हूँ जी मेरा बेटा। तो बस इनका छोड़ा हुआ मेरे नसीब में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और खाना पकाने की तैयारी करने लगी थी, तो खाना पकाने की तैयारी करने लगी थी और मैंने आज मंगवाए थे मुर्गी के पंजे, जिसको बोलते हैं हैंड फिट। हैंड फिट मंगवाए थे मैंने, मगर वो मैं बना नहीं सकी क्योंकि जब वो लेके आए ना, यहाँ से, हमारे यहाँ से ना मिलते हैं, वो वॉश हुए हुए होते हैं, बिल्कुल वाइट हो रहे होते हैं, अच्छे तरीके से वॉश हुए होते हैं। लेकिन अभी शायद सर्दियाँ नहीं हुई, सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो इस वजह से ना उन्होंने शायद मुझे वो जो है ना बासी दे दिए थे। उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सी ना काई सी थी, एक अजीब सी ना, जिसकी वजह से मैंने ना वो मतलब बनाए नहीं। सारे मुझे बिल्लियों को डालने पड़े और बिल्लियों ने भी नहीं खाए वो। उससे बड़ा दिल ख़राब हुआ मेरा। तो वो मैं बनाने लगी थी, जो कि मैंने अब वो बनाने का इरादा रिफ्यूज़ कर दिया। सो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और थोड़ी सी टेंशन भी है। टेंशन किस बात की है कि ना सुल्तान की मेडिसन ने सिरप पड़ा हुआ था, उसका एलर्जी का सिरप पड़ा हुआ था, रेजिक्स। उनको एलर्जी हो जाती है तो उनके लिए मैं सिरप एक आध रखती हूँ अपने पास। तो मैंने सिरप रखा हुआ था और काम कर रही थी मैंने देखा ही नहीं, सुल्तान ने वो उसकी आधी बोतल जो है ना वो पी ली है। आधी बोतल सुल्तान ने उसकी वो पी ली है। और ना वो अब जब से वो बोतल पिए ना, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे और तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से अब जाके ना वो मतलब 2 घंटे होने वाले मुसलसल सो रहे हैं। कभी भी वो इस टाइम सोते नहीं हैं, मगर अब वो इस टाइम ना सो रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब थोड़ी देर तक और देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ उठाने की उसकी कोशिश करूँगी, इसलिए कि इतनी देर तक सोते नहीं हैं वो। और अगर सो रहे हैं बगैर वजह के सो रहे हैं तो फिर रात में नहीं सोएंगे। रात में भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और सब डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से। तो मैं बस यही करने लगी थी कि कुछ खाने पकाने के लिए सोचने लगी थी कि अब क्या बनाऊं, क्योंकि वो जो मैंने हैंड फिट्स मंगवाए थे वो हो गए ख़राब, मतलब ख़राब ही मिले। अच्छा, ये दुकानों वालों को तो पता होता है ना कि कैसी चीज़ है कैसी नहीं, मगर ये इनको अपनी चीज़ बेचनी होती है, चाहे अगले के पैसे जाए। और वो मिलते भी इतनी दूर से है ना, इतनी दूर से मंगवाए थे, दोबारा उनको वापस भी नहीं कर सकते, ना दोबारा वहाँ पर जा सकते। भाई मक्खी क्या मसला है। तो इस वजह से ना वो दोबारा हमने वापस भी नहीं करवाए। जा रही हो ट्यूशन? भाई को भी बुलाना, सही है, भाई को भेजना, सही है। सामने गली में देख लेना, अगर मिला तो भाई को भेजना, बोले ट्यूशन के टाइम में आ जाओ जल्दी से जी। तो मैं क्या बात कर रही थी कि ये दुकान वालों को तो पता होता है ना कि इनकी चीज़ ख़राब है, तो ये ख़राब चीज़ ना दें, मगर ये तो भाई ख़राब चीज़ भी दे देते हैं। और जो इनका दिल करता है ना, मतलब पैसे पूरे लेते हैं लेकिन चीज़ ख़राब दे देते हैं। बहरहाल मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हस्बैंड के आने का भी टाइम है, शाम होने वाली है, खाना भी बनाना है, और ना समझ नहीं आ रही कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मदर इन लॉ भी घर पर नहीं है, वो भी गई हुई हैं बाहर, किसी काम से गई हुई हैं, हॉस्पिटल गई हुई हैं। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। हया चली गई है, सुल्तान सो रहे हैं, ज़ियान अभी बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं, वो आते हैं तो फिर उनको भेजूँगी ट्यूशन।
और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते, क्योंकि कल दाल बनाई थी, अब रोज़ रोज़ दाल भी नहीं बनती भाई। ये देखें सुल्तान अभी तक घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं। बेटा आपके ट्यूशन का टाइम है ना, ट्यूशन के टाइम जैसे ही हो ना घर पे आ जाए करो मेरी जान, आपको पता है ना ट्यूशन का टाइम हो रहा होता है। मेरे को वॉच लेते फिर मैं 2-2 3-3 वॉच थी, कब आपने जानबूझ के ख़राब की हैं। मुँह हाथ धोया, चलो सही है जाओ। वालेकुम सलाम। जैसे जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो बस दिल कर रहा होता है कि ना बच्चे जो है ना तंग ना करें और कहीं जाए ना। तो आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ ना, तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन गए हुए हैं और सुल्तान अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह सो रहे हैं। तो मैं इतना ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ कि ना बच्चे आ जाएं और ना थोड़ा सा तंग करें, क्योंकि बच्चों से ही तो रौनक होती है, बच्चे ही घर पे मतलब अच्छे लग रहे होते हैं। तो अभी दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और सुल्तान सो रहे थे और मैं ऐसी एमी में बोर हो रही थी, क्योंकि मेरे नल में पानी भी नहीं आ रहा है। मैंने बर्तन वॉश करने थे तो पानी नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं बर्तन भी वॉश नहीं कर पाई हूँ। कुछ यूँ है कि ना आज हमारे वॉशरूम में और नल वगैरह में ना पानी भी नहीं आ रहा। पानी क्यों नहीं आ रहा कि ना पता नहीं, हमारी जो ये टैंकी है ना इसमें ना काई फंस गई है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से ना हमारे किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। और मेरे अभी तक ना बर्तन धोने वाले सारे पड़े हुए थे और बस यही पानी का वेट कर रही हूँ। मेरी आँख इतनी ज़्यादा लाल हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बर्तन सारे धोने वाले पड़े हुए थे और काम सारा करने वाला पड़ा हुआ था। अब पानी का वेट कर रही हूँ, पानी आएगा तो फिर बर्तन धोऊंगी और बाकी का काम करूँगी। और इस टाइम मेरे को फ्री हैंड मिला हुआ है। जी गाइस, तो मुझे आपसे ना ये बात शेयर करनी थी कि कमेंट्स में एक पिछली वाली मेरी वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि ना आप रूम को भी साफ़ कर लिया करें, यानी आपका रूम ना काफ़ी गंदा हो रहा था तो रूम को भी साफ़ कर लिया करें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने आपको वैसे भी रिप्लाई किया था, यानी जितने भी मेरे देखने वाले कि रूम को तो मैं क्लीन करती हूँ, रूम को मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक ही रूम है ना, तो वहाँ पर ही खाना, वहाँ पर ही रहना, वहाँ पर ही सोना, वहाँ पे ही खेलते हैं बच्चे, वहाँ पे ही सारे काम हो रहे होते हैं। इस वजह से मेरा रूम जो है ना थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा होता है। बेडशीट जो है ना बार बार ख़राब हो जाती है, क्योंकि सुल्तान और हया वगैरह जो है ना, बल्कि तीनों बच्चे मेरे बेड पर चढ़ के जंपिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ना रूम जो है ना ज़रा मेरा गंदा हो जाता है और इस वजह से बार बार साफ़ करती हूँ, बार बार क्लीन करती हूँ। बट मैं इतना भी नहीं कर सकती बार बार कि ना बस रूम ही क्लीन करती रहूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं। लेकिन मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा रूम क्लीन कर देती हूँ और ना बेडशीट 2 से 3 दफ़ा मैं उसको झाड़ के अच्छे से बिछा लेती हूँ, मगर वो बच्चों की वजह से जो है ना दोबारा मेरी ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। जी गाइस, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। वो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पंजे ख़राब हो गए। तो पंजे जो मैंने मंगवाए थे ना हैंड्स फिट, वो ख़राब हो गए थे, तो मैं अब वो मतलब नहीं बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो लेके आ रहे हैं बाहर से बिरयानी। हमारे यहाँ से इजीली बिरयानी मिल जाती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, तो हमने वही मंगवाई है, तो हम वही खाएँगे। और ना बस रात के लिए यही, और बाकी कबाब पड़े हुए थे तो मैं कबाब मतलब सुबह के लिए जिसको अगर रोटी खानी होगी तो कबाब भी पड़े हुए हैं और चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था तो वो पड़ा हुआ था, तो वो खा सकते हैं, तो उससे गुजारा हो जाएगा। तो लिहाजा बस यही है कि हम बिरयानी खा लेंगे। और ना आज की रूटीन बस यहीं तक थी। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी चुन्नी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जान अच्छी बनी है मैक्रोनी? जी बहुत टेस्ट करके बताता हूँ। है अच्छी थी मैक्रोनी। ये टॉवल का रखा हुआ है बेटा। ये देखो नाखून, मेरा नाखून ये खा लो। हाँ बहुत मजे का है। चलो खाओ।